हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द गुजराती वेंडर में आपका स्वागत है। आज हमारी यह केदारनाथ बद्रीनाथ 2 धाम यात्रा की सीरीज का तीसरा दिन है और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज दीपावली है और हम इस पावन पर्व को बाबा केदारनाथ के साथ मनाएंगे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हमने होटल से चेकआउट करके सारा सामान क्लॉक रूम में रख दिया है। अब हम गौरीकुंड से केदारनाथ ट्रैक के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे होटल से 1 या 2 किलोमीटर आगे आते ही केदारनाथ ट्रैक का एंट्री गेट आता है। यहाँ से हमारा सफर शुरू होता है। सुबह का माहौल अत्यंत शांतिपूर्ण होता है, इसलिए अगर आप आते हैं तो आप भी सुबह जल्दी ट्रैक शुरू करने की कोशिश करें। आखिरकार सुबह का उजाला हो चुका है और अब धीरे धीरे यात्रियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। यदि आप केदारनाथ आते हैं तो आपके पास गौरीकुंड से केदारनाथ तक जाने के कई विकल्प होते हैं। पहला विकल्प है पैदल जाना। यह लगभग 16 किलोमीटर का सफर है और इसमें आपको लगभग 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। यदि आप शारीरिक रूप से फिट हैं तो यह सबसे अच्छा विकल्प है। दूसरा विकल्प खच्चर की मदद लेना है। इसमें आमतौर पर 5 से 6 घंटे लगते हैं। इसका किराया पर व्यक्ति 2500 से 3000 रुपए के बीच है, लेकिन हम सुझाव देते हैं कि बेजुबान जानवरों को कष्ट न दें और इसके बजाय पैदल ही यात्रा करें। तीसरा विकल्प है पालकी का इस्तेमाल करना। इसमें आमतौर पर 5 से 6 घंटे लगते हैं। इसका किराया पर व्यक्ति का 8000 से 9000 रुपये होता है। चौथा और अंतिम विकल्प है हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने का यह सबसे आसान और तेज तरीका है। इसमें लगभग 8-10 मिनट लग सकते हैं। इसका किराया 4000 से 7000 रुपये होता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको एडवांस में ही टिकट बुक करनी पड़ेगी। हेली सेवा गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से उपलब्ध है और ज्यादातर लोग फाटा से इस्तेमाल करते हैं। यात्रा के दौरान रास्ते में आपको अनेक खूबसूरत वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। यह पानी पूरी तरह से प्राकृतिक और पीने लायक होता है, जिसे आप सीधे पी सकते हैं। और हां, ध्यान दें कि आपको पानी अधिक पीना होगा क्योंकि यह आपको माउंटेन सिकनेस से बचाने में मदद कर सकता है। जैसे जैसे सूर्य निकलता जा रहा है, ठंड भी कम हो रही है, पर जब भी आप केदारनाथ जा रहे हैं तो अपने साथ जरूरी गर्म कपड़े और रेनकोट रखें क्योंकि केदारनाथ की घाटी का कोई भरोसा नहीं होता। कब बारिश हो सकती है, कब बर्फबारी हो सकती है, यह आप कौन सी सीजन में जा रहे हैं उस पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब सुबह के 9 बज चुके हैं और हम भीमबली क्रॉस करके थोड़ा आगे आते हैं। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक जो थोड़ा आसान है और दूसरा जो ज्यादातर खच्चर उपयोग करते हैं। सो हम यही वाले रास्ते ही जाएंगे। चलते हैं। जब आप केदारनाथ आते हैं तो आप थोड़ा सूखा नाश्ता, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट या नींबू पानी वगैरह अपने साथ रख लीजिएगा। यह आपको बहुत काम आएगा। वैसे बीच रास्ते में आपको मैगी, चाय जैसे सभी नाश्ते के ऑप्शन मिल जाएंगे। हर कदम पर पहाड़ों की सुंदरता सफर को और भी रोमांचक बना रहे हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आप मंदाकिनी नदी को देख सकते हैं जो बह रही है।
इसकी सुंदरता और प्राकृतिकता आपकी यात्रा को और भी आकर्षक बना रही है। आगे बढ़ते हुए यहाँ एक पॉइंट आता है जहाँ से आप मंदाकिनी नदी को करीब से देख सकते हैं। यहाँ से नदी का दृश्य वास्तव में अद्भुत और मनमोहक है। मंदाकिनी नदी उत्तराखंड के हिमालयी श्रृंखलाओं से निकलती है और गंगा नदी की उत्तरी धारा का मुख्य सहायक है। यहाँ पर रामबाड़ा नामक एक गांव था जो 2013 में आई हुई आपदा में पूरा गांव बह गया। जैसे जैसे आप छोटी लिंचौली और फिर बड़ी लिंचौली की ओर बढ़ते हैं, रास्ता थोड़ा ज्यादा कठिन हो जाता है। शुरुआत में पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे थे, पर अब धीरे धीरे सांसें फूलने लगी हैं और थकान भी बढ़ने लगी है। रास्ते में कई शॉर्टकट मिलेंगे, पर यह रास्ता अपनाने से हमें बहुत अधिक थकान महसूस हुई। दोस्तों, कई मुश्किलों का सामना करते हुए अंततः शाम के 7 बजे बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच गए हैं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त होता है। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अभी बाबा केदारनाथ के धाम में हैं। आप पीछे देख सकते हैं। आज सूर्य ग्रहण है, सो मंदिर के कपाट आज बंद रहेंगे। कल हमने सुबह 4:30 बजे ट्रैक शुरू किया था, पर रास्ते में कई मुश्किलों का सामना करके हम शाम के 7 बजे पहुंचे थे और दर्शन भी हो गए थे। यहाँ का माहौल आपको एक अलग ऊर्जा और शांति प्रदान करता है, जिसे अनुभव करके आपको लगेगा कि आप सच में स्वर्ग में हैं, जो हर यात्री के मन को छू लेता है। अब बाबा केदारनाथ से विदाई लेने का समय आ गया है, तो चलते हैं। वापस जाते हुए स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हमें हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। हेलीकॉप्टर की सीटें अक्सर ऑनलाइन ही बुक होती हैं, लेकिन 30% सीटें ऑफलाइन भी उपलब्ध रहती हैं। आज यहाँ ट्रैफिक कम था, इसलिए हमें बिना किसी परेशानी के सीटें मिल गईं। चलिए इस धार्मिक सफर को समाप्त करते हैं और नए सफर की तरफ बढ़ते हैं। जय केदारनाथ। हम हेलीकॉप्टर से फाटा तो आ गए और यहां तक पहुंचने में लगभग 8-10 मिनट का समय लगता है, लेकिन एक समस्या थी। हमारे पास जो सामान था वह गौरीकुंड के होटल के क्लॉक रूम में रखा था। अब हमें उसे वापस लेने के लिए फिर से फाटा से गौरीकुंड जाना पड़ रहा है। जब आप केदारनाथ जाते हैं तो वहां भीमशिला और भैरव मंदिर के दर्शन करना भूलना मत। स्वास्थ्य समस्या के कारण हम ज्यादा व्लॉग में इस बारे में नहीं बता पाए, लेकिन जब आप जाते हैं तो इन स्थानों का जरूर दौरा करें। केदारनाथ जाने का सबसे बेहतर समय मई से जून और सितंबर से लेकर अक्टूबर है। मॉनसून में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद या ट्रैफिक की समस्याएं रहती हैं, और कई बार तो खराब मौसम की वजह से यात्रा पर रोक लगाई दी जाती है। अगर आप दिवाली के समय यानी कपाट बंद होने के समय आते हैं तो कृपया यह चीज ध्यान रखें कि वहां खाने पीने और रहने की व्यवस्था कम होती जाती है, इसलिए जरूरी सामान लेकर चलें। केदारनाथ में रहने के लिए आपको होटल, डॉर्मेट्री,
और टेंट जैसे बहुत सारे विकल्प मिल जाएंगे। संभव हो तो आप एडवांस में ही बुक करा लीजिएगा। सबसे बेहतर है GMVN का। आप GMVN की वेबसाइट पर जाकर एडवांस में बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।